और चलिए बड़ी खबर जान लीजिए, खांसी की सिरप से जुड़ी हुई है। सिरप पीने से एक और बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। सिरप पीने से भरतपुर में 2 साल का बच्चा जिसकी मौत हो गई। 23 सितंबर की तारीख रही जब खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल लेकर गए थे बच्चे को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाने के लिए बच्चे को लेकर गए। चिकित्सक की ओर से खांसी की सिरप दी गई और सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ी, ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। भरतपुर में सिरप से मौत का ही दूसरा मामला है। सिरप से अब तक कुल 3 मौतों का दावा किया जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दूं, सिरप पीने से एक और बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। 2 साल इस मासूम की उम्र बताई जा रही है। भरतपुर की खबर है ये। 23 सितंबर की तारीख रही थी जब शिकायत के बाद मासूम को अस्पताल लेकर गए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिखाने लेकर गए। डॉक्टर ने सिरप दिया पीने के लिए और जैसे सिरप पिया तबीयत बिगड़ी मासूम की, ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। और भरतपुर में सिरप से मौत का है ये दूसरा मामला और कुल मिलाकर अब तक हो चुकी हैं 3 मौतें। 3 मौतों का दावा किया जा रहा है सिरप से। तो ये बड़ी खबर और बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे रहे हैं एक बार फिर से कि एक और बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है सिरप पीने से। सिरप पीने से भरतपुर में 2 साल का ये मासूम जिसने दम तोड़ दिया। 23 सितंबर को इसको खांसी की शिकायत हुई और खांसी की शिकायत के बाद परिजन अस्पताल लेकर गए थे और जहां अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने सिरप दी पीने के लिए और परिजन कह रहे जैसे सिरप पी वैसे ही तबीयत बिगड़ी। और इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वो बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। टीकाराम जूली ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि हम राइट टू हेल्थ कानून लेकर आए। राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं हो पाया। एक्सपायरी डेट की दवाएं यहां पर दी जा रही हैं। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं टीकाराम जूली। कह रहे हैं ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही है, एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है। तो इस मामले को लेकर अब आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। आज इन लोगों ने उन सब चीजों को खत्म करने का जिम्मा उठा लिया। आज पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है और इसका नतीजा ये है कि एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही है और लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं गलत ब्लड चढ़ाने से, कहीं गलत दवा देने से और कहीं डॉक्टर नहीं होने से लगातार जो है प्रदेश के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निर्दोष जाने जा रही है। मैं कहना चाहूंगा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी इसके अंदर किया जाए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर आपने सुना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को और देखिए बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। पहले आप ये जाने दवा में है क्या। सूखी खांसी के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा साइड इफेक्ट है चक्कर आना, भ्रम, नींद आना और मतली, ये साइड इफेक्ट हैं इसके। फीवर आना और सर दर्द और दस्त की शिकायतें होती हैं, ये साइड इफेक्ट हैं इस दवाई के। कुछ समय पूर्व CDSCO ने इस दवा को रोक दिया था, फिर केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन ने इसे रोका। दवा की डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी गई थी। ये दवा, इसमें ऐसा क्या है वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। भरतपुर में दवा के वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया मामले सामने आने के बाद। और डेक्सट्रोमेथोर्फन इस दवाई का नाम है। सूखी खांसी के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। और देखिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि भरतपुर में इस दवाई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और इसके साइड इफेक्ट क्या है, फीवर आना, सर दर्द और दस्त की शिकायतें होती हैं और कुछ समय पूर्व CDSCO ने इस दवाई पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इसे रोका था और दवा की डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी गई थी। और सहयोगी ललितेश इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव जुड़ चुके हैं। ललितेश, पहला सवाल तो ये रहेगा, भरतपुर में 2 साल का ये मासूम जिसे सिरप पिलाया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, इस मामले को लेकर जांच में क्या बातें सामने आ रही हैं
और ज़रा ये बताएं कि क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पर आ चुकी है और अब वो कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब तक सरकार का कोई बयान सामने आया है इन मामलों पर? बिल्कुल, देखिए मनी बात की जाए, लगातार जिस तरह से राजस्थान में सिरप पीने से जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी और 3 बच्चों की मौत हुई है, जैसा कि आज भरतपुर में भी एक मामला सामने आया है, दूसरे बच्चे की मौत हुई है। एक मलाय गांव का था और एक बेर उपखंड के लुआसा गांव का है। बिल्कुल देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली वो सवाल खड़े कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कहीं न कहीं। अभी तक जैसा कि जब ये मामले सामने आए थे, खुद उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उन्होंने बयान दिया था कि जो कमेटी है वो बना दी गई है 3 सदस्यीय और जांच कराई जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस दवा के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अब कोई मामले सामने नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन जो 28 सितंबर से पहले जिन लोगों को ये दवाई दी गई थी उन्हीं की तबीयत बिगड़ी है और ये मौत का जो आंकड़ा है वहीं से निकल के आया है। 28 सितंबर के बाद में ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया है। लेकिन बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसे मामले हैं जो छुपे हुए हैं, लोग हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। कई जगह ऐसी शिकायत मिल रही है कि खुद स्वास्थ्य विभाग है आंकड़ों को छुपा रहा है। मैं लुआसे गांव में मौजूद हूँ, मनी जिनका मामला आया है, यानी 23 सितंबर को इन्होंने अपने बच्चे को दिखाया था, उसके बाद में सिरप दी गई थी और बच्चा बेहोश हुआ। बेहोश के बाद में उसे होश ही नहीं आया। जब दोबारा उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए, भरतपुर के जनाना ले गए, जनाना से जेकेलॉन ले गए और 27 सितंबर को उसकी मौत हो गई। मीडिया पर जब खबरें चली तो परिजनों को पता चला यही सिरप थी जिसे दिया गया था और बच्चे की मौत हुई थी। अब बच्चे के पिता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या शिकायत थी बच्चे को आप लेकर के गए थे? जो खांसी जुकाम थे सर, और मैं बैर अस्पताल में दिखाने ले गया। डॉक्टर ने जो उसके लिए दवा लिख दी खांसी जुकाम की, मैंने उसको लेके और घर आके एक ढक्कन दे दिया उसको। उसके बाद फिर लड़का सो गया, उसके बाद जगा ही नहीं। फिर उसके बाद बेहोशी में फिर उसी अस्पताल में ले गया, उसमें से रेफर कर दिया भरतपुर के लिए, भरतपुर से जयपुर पहुंचा दिया। लड़का खत्म हो गया। 27 सितंबर को खत्म हुआ? हाँ, 27 सितंबर। अच्छा, उससे पहले आपको नहीं पता था कि इसी सिरप से हुआ? नहीं पता था, बाद में पता पड़ा तो कि बेहोशी सिरप का कारण था। अच्छा, आपके 2 बच्चे थे, दोनों को लेकर के गए थे? हाँ, एक को सिरप पिलाई थी आपने? हाँ, एक को छोटे को सिरप पिलाई थी, उसको नहीं दिया। बिल्कुल मनी देखिए, ये उनके पिता हैं। इनका कहना है कि 2 बच्चे थे, दोनों को ये दिखाने के लिए ले गए थे, सिरप दी गई थी, इन्होंने छोटे बच्चे को पिलाया था और उसी की डेथ हो गई है। अब उनके ताऊ जी मेरे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। आप साथ में थे, आपको कैसे पता चला कि यही सिरप है? आप लोग दावा कर रहे हैं। हाँ, यही सिरप है। मैं मतलब कि भाई ने फोन किया था, वो मैं जब दोबारा लेके गया तो उसने भाई ने कहा कि भाई ये बच्चा बेहोश हो गया। तो मैं पहुंचा तो वहाँ से रेफर कार्ड बनाया था जनाना हॉस्पिटल के लिए। तो जनाना हॉस्पिटल वाले ने वो दवाई मांगी थी कि वो दवाई कौन सी है, तो वे भाई ने घर पे वो दवाई धरी थी, तो इसलिए वो दवाई सर डॉक्टर साहब ने वो तो हमने वो डॉक्टर साहब को वो दवाई बताई कि ये दवाई उसने ली थी 1 ढक्कन बस। और वहाँ से फिर वो जयपुर के लिए रेफर। कब खत्म हुआ था बच्चा? वो 27-4 बजे सुबह। तो आपको कैसे पता चला यही सिरप है? हाँ, यही सिरप थी बस, और कोई कुछ मतलब ये नहीं। मामला आपके दिमाग में उसमें कैसे आया संज्ञान में, बयाना के बाद में? हाँ, बयाना और ये भसावर के बाद में, भसावर का भी ये ऐसा कांड था। बिल्कुल मनी देखिए, ताऊ ठीक थे है। उनके। जी मनी। ठीक है ललितेश, नजर अब बनाए रखिएगा इस मामले को लेकर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर क्या कहा और अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। कोटा की अगर बात करें तो यहाँ दिन दहाड़े बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है। शराब कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी है। बीच सड़क पर कारोबारी को चाकू मारा गया है और तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद हुई है बदमाशों की। बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की है। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया है और जिस व्यक्ति पर यह हमला किया गया उसका अस्पताल में उपचार जारी है। दिन दहाड़े बदमाशों की गुंडागर्दी की ये पहली तस्वीर आपके सामने, और ये तस्वीर उस वक्त की है। तस्वीर दूसरी आपके सामने रख रहे हैं। जब ये घटनाक्रम सामने आया तो सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। शराब कारोबारी को गोली मारी गई, 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है और आपसी रंजिश का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। कारोबारी की हालत को लेकर जानकारी दें कि अस्पताल में उसका उपचार जारी है और 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है इस मामले में।
तो आपसी रंजिश से जुड़ा पूरा मामला है। बीच सड़क पर कारोबारी को पीटा गया, न केवल पीटा गया, 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। अस्पताल में शराब कारोबारी भर्ती है, इलाज उसका जारी है और कार्रवाई पुलिस इस मामले में कर रही है। फरार जो आरोपी उनकी तलाश की जा रही है। आपसी रंजिश का एक मामला है जिसमें आज सवेरे जब विक्टिम अपने डॉग को घुमाने ले जा रहा था तब कोई लोगों ने आके पीछे से हमला किया है। फायरिंग के अवशेष भी हैं और अभी विक्टिम को हॉस्पिटलाइज किया गया है। अपनी सारी टीमें लगा दी हैं। एफएसएल से हम मौका निरीक्षण करा रहे हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम मुलजिमों को गिरफ्तार कर सकें। तकरीबन और एसपी हैं तेजस्विनी गौतम, उनका बयान आपने सुना, कह रही हैं कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आपको हमने जानकारी दी है कि जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कार्रवाई पुलिस की टीम लगातार कर रही है। अपडेट आपको देते रहेंगे और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।